Hello bachcho, let's read the question. A lamp consumes only 50% of peak power in an AC circuit. What is the phase difference between the applied voltage and the circuit current? So बच्चों गिवन है सबसे पहले हमें कि पीक पावर का 50%, तो पीक पावर को मान लेते हैं P नॉट और इसका 50% हो जाएगा पीक पावर का हाफ कंज्यूम किया जाता है एक लैंप के थ्रू जब हम उसको यूज करते हैं एक एसी सर्किट में। सो बच्चों बताना है हमें कि फेज डिफरेंस क्या होगा अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट के बीच में। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम द ट्रू पावर। ट्रू पावर को हम एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम पीक पावर भी बोल सकते हैं, दैट इज ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस, जहाँ ई आर एम एस है, आर एम एस यानी कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज और यहाँ आई आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि इफेक्टिव करंट। अब आर एम एस वोल्टेज को हम लिख सकते हैं पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और आर एम एस करंट को लिख सकते हैं पीक करंट और मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इससे हमें मिल जाएगा ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों लैंप यूज करता है 50% पावर, तो लैंप में यूज्ड जो पावर है उसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव पावर, दैट इज ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर, दैट इज cos फाई। अब लैंप यूज करता है 50% ऑफ पावर, इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं P नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम ई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स जिसको हमने इंडिकेट किया हुआ था पी नॉट। सो ये हो जाएगा पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई, दिस इज इक्वल्स टू पी नॉट डिवाइडेड बाई 2। सो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें फाई इक्वल टू मिल जाएगा कॉस इनवर्स हाफ। It means this will be 60 degrees. So in radian this is pi by 3. So correct answer will be option B. Thank you.